ये कहानी उस लड़के की है जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। सोचा न था कि बस का यह छोटा सा सफर उसकी तकदीर का सबसे बड़ा वाकया बन जाएगा। एक ऐसा वाकया जिसने उसकी रातों की नींद, दिल की धड़कन और आंखों का सुकून सब छीन लिया। वलीद छोटे से गांव का रहने वाला मामूली सा लड़का था। अपने गांव में कोई भी उसकी खूबसूरती का मुकाबला करने वाला नहीं था, मगर उसकी बदकिस्मती यह थी कि वह एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। 7 बहनों का अकेला भाई था। कितना वक्त हो गया है, अब तो कोई काम ढूंढ लो। वह सहन में लेटा मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था कि माँ की आवाज सुनकर चौंक गया। अम्मा, मैंने दोस्त को कहा है, उसने बोला है कि 2 दिनों तक वह मेरे लिए शहर में कोई काम ढूंढ लेगा। जैसे ही वह मुझे कॉल करता है मैं चला जाऊंगा, उसने निगाहें झुकाते हुए कहा। आंखों में शर्मिंदगी और दुख के साए लहरा रहे थे। अमना बेगम ने हमेशा की तरह उसे बातें सुनाना शुरू कर दी कि यह सब कुछ तुम्हारी कामचोरी की वजह से हो रहा है। वह खामोशी से अपनी माँ की बातें सुनता चला गया, क्योंकि जानता था कि उसकी माँ भी परेशान है। रात का वक्त था, वह तारों भरे आसमान के नीचे लेटा हुआ था। या अल्लाह, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जिंदगी में कोई मौजज़ा हो जाए? उसने बेख्तियार दुआ की। अब्बा भी हम लोगों को इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेली जान हूं, कैसे सब लोगों का पेट पालूं। बड़ी 2 बहनों की शादी करनी है, उनका जहेज बनाना है, ये सब कुछ कैसे होगा? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वह सिर्फ 21 साल का था। इस छोटी सी उम्र में ही उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई थीं। वह हंसना मुस्कुराना भूल गया था। हर वक्त यही सोचता रहता था कि कैसे घर के निजाम को चलाए। अगले दिन उसके दोस्त की कॉल आ गई कि तुम शहर चले आओ, यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ लिया है। उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया और अगले ही दिन अपनी माँ से दुआएं लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। उसे बस में बैठे हुए करीबन 1 घंटा गुजर चुका था। इस दौरान वह अपने चेहरे पर मुसलसल किसी की नजरों की तपिश महसूस कर रहा था। वह बार बार निगाहें उठाकर देखता, मगर कोई भी नजर ना आता। मायूस होता, फिर से खिड़की से बाहर देखने लगता। अभी आधा रास्ता ही गुजरा था कि उसे लड़की की धीमी सी आवाज सुनाई दी। प्लीज मुझे परेशान मत करो। वह लड़की बहुत ही तकलीफ में लग रही थी। उसके लहजे में इल्तिजा थी, जिसे सुनकर वलीद के दिल को कुछ हुआ। वह किसी से भी खौफजदा नहीं होता था और न ही घबराता था, बल्कि जालिम के सामने डट कर खड़ा हो जाता था। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। निगाहें फेर कर देखा तो बराबर वाली सीट पर ही उस लड़की के साथ एक नौजवान लड़का आकर बैठा था। वह लड़की काफी परेशान नजर आ रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वह लड़का उसे तंग कर रहा हो। पहले उसने सोचा कि वह जाकर सवाल करे, लेकिन यह सोचकर चुप हो गया। कहीं ऐसा ना हो वह लड़का उसका रिश्तेदार हो। मजीद 5 मिनट ही गुजरे थे कि उसे फिर से अपने चेहरे पर उस लड़की की नजरों की तपिश महसूस होने लगी। उस लड़की की आंखों में इल्तिजा थी, उसकी भीगी हिरनी जैसी। पलकों ने वलीद को उसकी तरफ मुतवज्जह कर दिया, जबकि बराबर में बैठा हुआ वह मर्द अब उस लड़की के मजीद करीब खिसक गया था। उसने अपना हाथ उस लड़की के घुटने पर रखा हुआ था। लड़की के मुंह से बेइख्तियार निकला, प्लीज। उसने सिर्फ यह लफ्ज ही अदा किया था कि वलीद अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। उसने उस मर्द को गिरेबान से पकड़ लिया और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। बस में हंगामा हो गया था। कंडक्टर ने जल्दी से बस रोकी। उसने वलीद को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर वह बहुत गुस्से में था। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई किसी बेसहारा और मासूम लड़की की तरफ गंदी नजर उठाकर देखने की जलील? इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इससे पहले कि वह एक और मुक्का उसकी नाक पर मारता, उस आदमी ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल लिया। लड़की अब वलीद के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। उसने वलीद के कंधे पर हाथ रखा। वलीद को लगा था जैसे उसमें किसी ने जान डाल दी हो। उसने इंतहाई फुर्ती का मुजाहिरा किया और उसके हाथ से पिस्टल गिरा दी। सबको अंदाजा हो गया था कि वह एक ठग इंसान है। कंडक्टर और दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को कॉल मिलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसी वक्त ही वलीद का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि उसके शहरी दोस्त की ही कॉल आ रही थी। हाँ, क्या हुआ है? वलीद ने फिक्रमंदी से सवाल किया। यार, एक मसला हो गया है। तू बेशक शहर मत आ, बल्कि गांव में ही रुक, क्योंकि अब यहां पर तेरे लिए काम नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने मेरे लिए काम तलाश कर लिया है। यार, मेरी उस आदमी से लड़ाई हो गई है। उस आदमी ने मुझे काम देने से मना कर दिया है। यहां पर आने का कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा खर्चा ही होगा। कमरे का किराया भी बहुत ज्यादा है।
कहां से पैसे पूरे करेगा, इसलिए मेरी मान और गांव में ही बैठकर इंतजार कर। अगले स्टॉप पर वह बस से नीचे उतर गया। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वह खूबसूरत दोशीजा उसके पीछे पीछे आ रही है। वह वापसी के लिए टिकट खरीदने लगा था जब उसे एक अनजानी सी निस्वानी आवाज सुनाई दी, मेरे लिए भी एक टिकट खरीद लो। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर वही लड़की खड़ी थी जिसकी उसने बस में मदद की थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह कहकर उसने अपने हाथों से सोने का कंगन उतारा और वलीद के हाथों में रखते हुए कहने लगी, ये तुम पैसों की जगह ले लो। वलीद को यकदम ही शर्मिंदगी हुई। वह उसे लौटाना चाहता था मगर लड़की ने लेने से इनकार कर दिया। आपको कहां जाना है? वलीद ने उससे सवाल किया। जहां पर तुम जा रहे हो। क्या मतलब है? मैं आपकी बात समझा नहीं। जहां पर तुम जा रहे हो मुझे भी अपने साथ लेकर चले जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूं कि कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। आप मुझे बताइए कि आपका घर कहां पर है। मेरा कोई भी घर नहीं है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरे अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद चचा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। फूफी ने मुझे अपने घर पर पनाह दी थी मगर उसने एक बूढ़े आदमी के साथ मेरा सौदा कर दिया था। जिस रात वह मुझे बेचने वाली थी उस रात मैं घर से भागकर यहां पर चली आई। मेरे पास बहुत सारा जेवर भी है। अगर तुम कहोगे तो वह जेवर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन मुझ पर एक एहसान करो, मुझे किसी महफूज जगह पर पहुंचा दो। तुम मुझे अपने घर ले जाओ। वह बुरी तरह से बौखला गया। मैं आपको अपने घर कैसे लेकर जा सकता हूं? मेरी माँ और बहनें कभी भी यह सब कबूल नहीं करेंगी। मेरे घर के हालात पहले ही खराब हैं। उसने सोचा कि 8 लोगों को पालना पहले ही बहुत मुश्किल है। वह इस लड़की को कैसे अपने घर में रखेगा, और वहां पर इतनी जगह भी नहीं थी। कुछ लोग बिस्तर पर सोते थे जबकि कुछ लोग जमीन पर। उसकी बहनों ने अपनी बारी लगाई हुई थी। वह एक बार फिर से टिकट लेने लगा जबकि वह लड़की उसके जाने के बाद दोबारा से काउंटर पर गई। न जाने उसने उस आदमी को क्या बोला था। उसने खामोशी से टिकट फाड़कर उस लड़की के हवाले कर दिया। जब वह पलटी थी तो उसकी आंखें लाल अंगारा थीं और उसके लबों पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान फैली हुई थी जो वहां पर मौजूद किसी भी शख्स ने नोट नहीं की थी। अगर कोई देख लेता तो यकीनन अंदाजा कर लेता कि वह कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि एक जिनजादी है। वलीद सीट पर आकर बैठ गया था और एक बार फिर से आंखें बंद कर ली थीं। दिल था कि दर्द से फटा जा रहा था। उसकी माँ ने बहुत उम्मीदों से उसे घर से रुखसत किया था। उसे बहुत सी दुआएं दी थीं, लेकिन यह क्या, माँ की सारी दुआएं फिर से रद्द हो गई थीं। कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। क्या तुमने कुछ खाना है? लड़की की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह उसके पहलू में ही बैठे हुए थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके वजूद को करंट लगा। मैंने कंडक्टर को बताया है कि मैं तुम्हारी कजिन हूं। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? आखिर मुझसे चाहती क्या हो? देखो, मैं बस तुम्हारे साथ हो जाना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से ले जाओ। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। तुमने देखा था कि कैसे वह शख्स मुझे परेशान कर रहा था। अगर तुमने मुझे यहीं पर छोड़ दिया तो मैं अपनी इज्जत खो दूंगी। यह कहकर वह रोने लगी। एक तो वह बहुत खूबसूरत थी और दूसरा मासूम भी थी। वलीद अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाया और उसकी बात मानने का फैसला कर लिया। वह जानता था कि इसका नतीजा कितना खतरनाक निकल सकता है। जब वह उसे लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बहनों ने बहुत वावेला मचाया था, मगर उसकी माँ ने उस लड़की को अपने घर पर रख लिया था। वह उसकी बहनों के साथ ही रहती थी। उस लड़की के आने के बाद वलीद के घर के हालात यकदम ही ठीक हो गए थे। उसका नाम चांदनी था। वह अपने साथ ढेर सारा जेवर लाई थी। जब भी घर में कोई मुसीबत आती तो वह एक कंगन निकालकर वलीद के हवाले कर देती। वलीद जब वह कंगन बेचता तो बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। उसने अपनी बड़ी दोनों बहनों का दहेज बना लिया था। वलीद की माँ चांदनी पर बहुत खुश थी। वह उसकी बलाएं लेते नहीं थकती थी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। वलीद अक्सर ही अपने ऊपर उस लड़की की नजरों की तपिश महसूस करता था। वह जब भी आंगन में जाकर लेटता तो वह छत पर जाकर खड़ी हो जाती और गौर से उसके चेहरे को देखने लगती। वलीद जानता था कि वह लड़की उसको पसंद करने लगी है, मगर वह अपने आप को मासूम लड़की के काबिल नहीं समझता था। वह चाहता था कि उस लड़की की जिंदगी में उसके जैसा ही कोई शहजादा आए, इसलिए वह चांदनी से दूर और खींचा खींचा रहता था। एक दिन जब वह अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था
तो चांदनी उसके कमरे में दाखिल हुई और आंखों में आंसू लिए पूछने लगी, मुझ में क्या कमी है? उसकी बात सुनकर वह ना समझी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं तुमसे पूछ रही हूं कि मुझ में क्या कमी है? तुम में कोई कमी नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम एक परफेक्ट लड़की हो, तो फिर तुम क्यों मुझसे कतराए हुए फिरते हो? तुम जानते हो कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। पहली नजर में तुम्हें देखा, तुम्हारी दीवानी हो गई और वादा किया था कि हमेशा तुम्हारे दर की बांदी बनकर रहूंगी। वलीद को तवक्को नहीं थी कि वह यूं एकदम से उससे मोहब्बत का इजहार कर बैठेगी। चंद लम्हों तक तो वह मबहूत उसके चेहरे को देखता रहा। तुम जानती हो कि मैं बहुत गरीब हूं। मैं तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से करता हूं। तुम्हें कैसे शहजादियों की तरह रखूंगा? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। वलीद, मैं जानती हूं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम भी मुझे चाहते हो। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी है। यह कहकर उसने वलीद का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। तुम एक बार मेरा साथ निभाने का वादा करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हम एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, सारे कर्जे उतार दूंगी और तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगी। तुम इतने ज्यादा पैसे कहां से लाओगी? तुम्हारे पास तो अब जेवर भी खत्म हो गया होगा। मेरे पास जेवर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक जिन। बात करते करते वह चुप कर गई थी, जबकि वह खुलकर हंस दिया था। अब यह मत कहना कि तुम एक जिन हो और तुम्हारे पास जादू है। यह सुनकर वह धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी। यह सच भी तो हो सकता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? देखो चंदनी, प्लीज फिलहाल इस तरह की बातें मत करो। यह कहकर वह करवट बदलकर दोबारा से लेट गया था। पूरी रात वह उसके बारे में ही सोचता रहा था। यह बात तो सच थी कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। और फिर अगले दिन जब उसकी मां ने चांदनी के रिश्ते की बात की, तो वह तड़पते हुए कहने लगा कि मेरे होते हुए आपको उसका रिश्ता कहीं और तय करने की जरूरत नहीं है। जब उसने चांदनी का नाम किसी और के नाम के साथ सुना था, तो उसे अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ था। उसे एहसास हो गया था कि वह उससे बेइंतहा प्यार करता है। और यूं उनकी मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई थी। उन दोनों को लगता था कि उनकी मोहब्बत की कहानी अब्दी होगी और उसको कभी भी जवाल नहीं आएगा। मगर यह भी उन लोगों का वहम साबित हुआ। कुछ ही अरसे में उसे चांदनी की हरकतें मशकूक लगने लगी थी। वह रात के वक्त अचानक ही गायब हो जाती थी। किसी को भी पता नहीं था कि वह कहां पर जाती थी। एक रात वलीद की तबीयत बहुत खराब थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, मगर सो नहीं पा रहा था। जब अचानक ही उसे बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी, उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह दबे दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि चांदनी उस वक्त घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर जा रही थी। वह हैरान हो गया कि रात के इस पहर वह लड़की कहां पर जा रही है। हालांकि चांदनी ने उसे कहा था कि उसको अंधेरे से डर लगता है। वह भी दबे कदमों उसके पीछे ही चलने लगा था। चांदनी लगातार चलती जा रही थी। थोड़े ही फासले पर जाकर रुक गई और आसमान की तरफ अपना चेहरा मोड़ लिया। देखते ही देखते वह वहां से गायब हो गई थी। वलीद को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। उसने अपनी आंखों को बेताख्ता मल्ला, मगर मंजर तब्दील नहीं हुआ था। उसी वक्त ही उसके कानों में सरगोशी हुई। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? पलट कर देखा तो वहां पर चांदनी खड़ी थी। वह चांद की रोशनी में चमक रही थी और चांद का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। उसकी नीली आंखों में उस वक्त गहरा समंदर ठहरा हुआ था। लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। वलीद के वजूद में खौफ की एक लहर दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम तो थोड़ी देर पहले वहां पर खड़ी थी। तुम गायब कैसे हो गई वलीद? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक जिन हूं। जिनजादियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। उस वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ था। अगर मैं उन्हें खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें यकीन करने पर मजबूर कर दूंगी, और देखो आज तुम्हें यकीन आ गया है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूं, मैं एक जिनजादी हूं। उस दिन मैं उस बस में सफर कर रही थी, तो तुम भी उस बस में सवार हो गए। तुम्हें पहली नजर में देखा, तुम्हारी दीवानी हो गई तुमसे। पहले इस कदर खूबसूरत आदमजादा मैंने अपनी 1000 साल की जिंदगी में नहीं देखा था। उसकी उम्र के बारे में सुनकर वलीद को जान अपने वजूद से निकलती हुई महसूस हुई। देखो वलीद, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
यह कहकर वह उसकी तरफ बढ़ी तो वह एक कदम पीछे हटा था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही तुम्हें तकलीफ पहुंचने दूंगी। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूं। मेरी मोहब्बत बहुत ही पाकीज़ा और बेलौस है। तुम कभी भी मेरी मोहब्बत से मायूस नहीं हो सकते। उस दिन मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए जानबूझकर उस मर्द को अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। मैंने उस पर जादू कर दिया था। फिर जब उसने मेरे घुटने पर हाथ रखा तो मैंने दोबारा से तुम्हें आवाज दी। मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या करोगे, और तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। तुमने बहुत ही बहादुरी का मुजाहिरा किया और मुझे उस शख्स से बचा लिया। उस वक्त मैंने वादा कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने हाथों से निकलने की इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि तुम जैसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं। देखो, मुझसे दूर हो जाओ, खबरदार। जो तुम मेरे पास आई, वलीद को उसकी एक बात समझ नहीं आ रही थी। यह सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी दौलत से भर दूंगी। उससे पहले कि वह मजीद कुछ कहती, वलीद बेहोश हो गया। 3 दिन तक वह बुखार में तपता रहा था और 3 दिन तक वह झिंझादी उसके पास बैठी उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही थी। जब भी उसे होश आता, वह उस झिंझादी को देखता और फिर से बेहोश हो जाता। अमना बेगम परेशान थी कि उनका बेटा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन झिंझादी ने उसके कंधे पर अपना सर रखा और रोते हुए कहने लगी कि अगर तुम इस तरह का रवैया रखोगे तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहां पर तुम्हारे पास चली आई हूं। मैं अपनी जान से भी प्यारे माँ बाप को कोहकाफ छोड़ आई हूं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम कैसे मुझसे मुंह फेर सकते हो? तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो। झिंझादी की बातें वलीद के दिल को जा लगी थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और उस झिंझादी को समझाने की कोशिश की। यह सब कुछ ठीक नहीं है। मैं एक आदमजाद हूं और तुम एक झिंझादी हो। हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो रह सकती हूं। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूं। मेरा ख्वाब है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब इंसान बनो। वह उसके माथे पर बोसा देते हुए बोली। उसका लम्स महसूस करते ही वलीद के दिल में सुकून उतर गया था। उसका बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा था। शाम तक वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया था। अब झिंझादी उसके साथ ही उसके बेड पर बैठे हुए थी। उसने घुटनों पर अपना सर रखा हुआ था। वलीद, तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो? उसने धीमे से लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, तो वह भी फीके से अंदाज में हंस दिया। चांदनी, मुझ में ऐसा खास कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी नजरें हैं जिन्होंने मुझे इस कदर खास बना दिया है। उस दिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तुमसे मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि एक ऐसी झिंझादी जिसने मुझे उस वक्त मुश्किल से निकाला था, जिस वक्त मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह झिंझादी कैसे मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? वह कैसे मेरे लिए खतरनाक हो सकती है? वह झिंझादी तो मेरी मोहसिन है। यह कहकर उसने चांदनी का हाथ है चूमा तो वह शर्माते हुए अपनी निगाहें झुका गई। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी दुल्हन बनना पसंद करोगी? उसने चांदनी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा तो वह शर्माते हुए तेजी से हाँ में गर्दन हिलाने लगी। जबकि वह खुलकर मुस्कुरा दिया तो उसकी तबीयत अभी भी थोड़ी सी खराब थी। इसी वजह से ही वह सोने के लिए लेट गया, जबकि चांदनी कमरे से बाहर निकल गई। वलीद की बहन रोती हुई घर वापस आ गई थी। उसके शौहर ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। चांदनी ने वलीद को कहा कि तुम फिक्र मत करो, उसके शौहर का दिमाग मैं खुद सेट करती हूँ। उसने उसके शौहर को बहुत डराया था और धमकियां दी थी। अगले दिन कामरान वलीद की बहन को लेने के लिए आ गया और वलीद की बहन के कदमों में गिरकर उसे माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है जो मैंने तुम पर हाथ उठाया है। मैं वादा करता हूं कि दोबारा कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो। सब लोग ही हैरान थे। मोहल्ले वाले भी शोर की आवाज सुनकर वहां पर जमा हो गए थे, जहां पर वलीद की बहन का शौहर उसके कदमों में गिरा, ऊंची ऊंची आवाज में रोते हुए उसकी मिन्नतें कर रहा था, जबकि चांदनी साइड पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो वलीद के घर का नक्शा ही बदल गया था। चांदनी ने उसे कीमती हीरे और जेवरात दिए थे। अब वह एक खंडहर नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी हवेली बन गई थी। वलीद की हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि चौधरियों की तरह उसकी गांव में एक बड़ी सी हवेली हो। उस हवेली के साथ ही वह एक छोटा सा अस्तबल बनाया,
जिसमें वह अपने झाती घोड़े रखे, और अब चांदनी की मदद से उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई थी। वह जब भी फरमाइश करता था, चांदनी सोने और हीरे उसके कदमों में लाकर रख देती थी। वह तो उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाती थी। ये तो फिर जवरात थे। बहुत वक्त हो गया है, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। मुझसे अब तुम्हारे बगैर नहीं रह जाता है। एक दिन चांदनी उसके कमरे में ही बैठी हुई थी। उसने वलीद के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और उसे फरमाइश कर रही थी, बस मेरी छोटी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद मैं अम्मा से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगा। वह मान जाएंगी ना? चांदनी ने पुरुम्मीद नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। जाहिर सी बात है, उन्हें तुमसे बेहतर कोई और बहू मिल ही नहीं सकती है। मगर एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है। अम्मा ने कल रात मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मुझे कहा था कि यह जो ड्रामा तुमने शुरू किया हुआ है, ये बंद कर दो वलीद। ये कहकर चुप कर गया। मैंने नहीं जाना था कि अम्मा किस बारे में बात कर रही हैं। कहीं उन्हें तुम्हारी हकीकत पता तो नहीं चल गई? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी ने तेजी से नफी में सर हिला दिया। तुम फिक्र मत करो, वह किसी और मामले के बारे में बात कर रही होंगी। 2 दिन गुजरे थे कि अमना बेगम ने चांदनी को अपने पास बुलाया और उसके कदमों में गिर गई। चांदनी घबरा गई। अम्मा जान, ये आप क्या कर रही हैं? देखो, खुदा का वास्ता है, मेरे बेटे पर तरस खाओ और उसको छोड़ दो। चांदनी को लगा था कि किसी ने उसके सीने से दिल नोच कर निकाल लिया हो। अम्मा, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसने सफाई पेश करना चाहा। तुम दोनों की मोहब्बत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? तुम एक झंझादी हो, उन्होंने चीखते हुए कहा था। अम्मा, आपको इस बारे में कैसे पता? अमना बेगम रोने लगी। मैंने उस दिन तुम्हें सहन में गायब होते हुए देख लिया था। मुझे लगा था कि वह मेरा वहम है, लेकिन फिर अगले ही दिन जब तुम अपने कमरे में जादू कर रही थी, तब भी मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं जानती हूं कि तुम मेरे बेटे से बेहिसाब प्यार करती हो और उसकी वजह से ही इस दुनिया में रुकी हुई हो। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर तुम लोग एक साथ हो भी जाते हो, तब भी तुम लोग नुकसान उठाओगे। अम्मा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। खुदा का वास्ता है, मुझ पर ये जुल्म मत करें। मैंने उसके बारे में बहुत से ख्वाब देख रखे हैं। ये ख्वाब मेरी आंखों से न छीने। मैंने हमेशा ही आपको अपनी माँ तस्लीम किया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत भी करती हूँ, क्योंकि आप ही थी जिन्होंने मुझे इस घर में पनाह दी थी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपके बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको खुद से दूर नहीं करूँगी। ये कहकर वह वहाँ से चली गई थी। अमना बेगम ने अगले ही दिन मौलवी से राबिता किया तो वह घबरा गया और कहने लगा कि वह झंझादी बहुत ही ताकतवर है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तुम किसी बड़े आमिल के पास जाओ, वह इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर देगा। अब अमना बेगम दूसरे गांव गई थी। वहां पर एक बहुत ही बड़ा और मशहूर आमिल रहता था। उस आमिल ने झंझादी के खानदान वालों को हाजिर कर लिया। कोहकाफ में किसी को पता ही नहीं था कि वहां की शहजादी इस दुनिया में एक मामूली से आदमी जात की आशिक बन गई है। जब झंझादी के वालिद को पता चला तो उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया और अपनी बेटी को वापस आने का कहा, मगर झंझादी ने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ना तो समाज के उसूलों को मानती हूं और न ही उन फौजुल जंजीरों को। मैंने उससे इश्क किया है और मैं उसकी दुल्हन बनकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। उसने न सिर्फ अपने कबीले के साथ सरकशी की थी, बल्कि उसने आमिल की बात मानने से भी इनकार कर दिया था। अगर तुमने वलीद से शादी कर ली और तुम लोगों के दरमियान कोई ताल्लुक कायम हो गया, तो वलीद ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुम आग हो और वह एक मिट्टी है। क्या तुम चाहती हो कि वह मर जाए? बाप की बात सुनकर वह तड़प उठी। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। अमना बेगम भी इसी वजह से रो रही थी। उन्हें चांदनी भी अजीज थी और वलीद भी जान से प्यारा था। वह उन दोनों को नहीं खोना चाहती थी, मगर किसी एक का तो इंतखाब करना था। उन्होंने अपने खून का इंतखाब किया। चांदनी ने सिर्फ वलीद के लिए कुर्बानी दी थी और उसकी जिंदगी से चली गई थी। वलीद सारी जिंदगी उसी को ही याद करता रहा। उसने कभी भी किसी औरत की जात में दिलचस्पी नहीं ली और न ही शादी की। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।